अभी हम बताएं आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और उसके बारे में और विशेष जानेंगे कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, ये अभी बताया हम 1 अप्रैल 1935 को हुआ और राष्ट्रीय 1949 को हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो बैंक है केंद्रीय बैंक, इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। और इसका जो फर्स्ट भारतीय गवर्नर बने थे कौन थे? सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारत का केंद्रीय बैंक का प्रथम गवर्नर बने। और अभी वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है उसमें एक हेड गवर्नर होते हैं जो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है, यानी इसका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में है। मुंबई में इसकी हेड ऑफिस है। फिर इसका क्षेत्रीय कार्यालय है जो विभिन्न शहरों में है। क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में भी है, इसका दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और पटना में है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने का काम करता है, नोट निर्गमन का काम करता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है ना, 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में छपता है। और 1 रुपये का नोट पर 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है भारत सरकार का। ठीक है, बाकी जो अन्य नोट होते हैं 1 रुपये से जो अधिक रुपये का जो नोट होता है, जिससे 10 है, 5 है, 20 है, 100 है, 50 है, 500 का नोट है, उस पर भारत का केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर होते हैं उसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखें। फिर हम लोग देखते हैं कि सरकारी बैंक के अंतर्गत आपका एसबीआई बैंक है। और एसबीआई बैंक जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो गया। तो आरआरबी बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यूको बैंक है, सीबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरह से अभी वर्तमान में 12 सरकारी बैंक है, क्योंकि कुछ बैंकों को सरकार ने क्या किया है कि दूसरे बैंकों के साथ मर्ज कर दिया है। इसलिए भी वर्तमान में मात्र 12 सरकारी बैंक भारत में बचे हैं, जिसमें से एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ भारत में विनियोग संस्थाएं भी होता है, जिसमें से आपका जीआईसी हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, एलआईसी है। जीआईसी की स्थापना 1972 में हुई थी। एलआईसी है, उसके बाद म्यूचुअल फंड है कुछ। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये सब लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग वित्त संस्थाएं भी कहते हैं। उसके बाद प्राइवेट बैंक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत में आईसीआईसीआई बैंक है, ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है भारत का। उसके बाद बंधन बैंक भी है, ये भी निजी बैंक है। फिर हम लोग एचडीएफसी बैंक जो कि लोन देता है, एचडीएफसी बैंक ये अधिक लोन देने का काम करता है। एक्सिस बैंक हो गया और इंडसइंड बैंक हो गया। ये सारी बैंकें जो प्राइवेट बैंक है भारत में कार्यरत है, ये सब लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग एक संस्था देखते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी भारत में वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड का भी हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। ये कृषि क्षेत्र में लोन देने का काम करता है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।